हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में मित्रों हम डिग्री को पढ़ने के पश्चात उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज उसमें हम 4-5 एक्सरसाइज डिग्री से रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं। हालांकि जो हम सॉल्व कर रहे हैं उस बुक पे एक्सरसाइज का नंबर ये 10 नंबर का आता है, लेकिन जो हम डिग्री में सॉल्व कर रहे हैं वो 5वें या 6वें नंबर पे आती है। तो हम उसे जिस क्रम में चाहें आप 6 नंबर पे या फिर 10 नंबर पे जिस नंबर में चाहें आप इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। एक्सरसाइज का इंस्ट्रक्शन लिखा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसे पुनः लिखिए सेंटेंसेस को यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अभी तक हमने मित्रों एक तो पहले इससे पहले कंपैरेटिव में फिर पॉजिटिव में हमने देखा था, उसे हल किया था। अब जो एक्सरसाइज है उसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में सॉल्व करने हैं जितने दिए गए हैं। सुपरलेटिव में देने का मतलब क्या है कि ये या तो ये सेंटेंस जो है कंपैरेटिव में होंगे या फिर पॉजिटिव डिग्री में होंगे। तो वो तो पढ़ने के पश्चात हमें पता चल जाएंगे, लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले जैसा मैं हर एक्सरसाइज में कर रहा हूँ आपको एक बार रूबरू करा दे रहा हूँ। जो उसके स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से रूबरू होने के पश्चात ही इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक बार रिमाइंड हो जाता है कि इसके स्ट्रक्चर क्या रहे हैं, तो हम अधिक कॉन्फिडेंस के साथ इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, लिख करके रखा है मैंने ताकि कम से कम समय का प्रयोग आपको समझने में और आप अधिक से अधिक समझ सकें। यहाँ देखिए लिखा है नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य। जो नो अदर से शुरू होंगे उनकी हमें बनाने क्या है, सुपरलेटिव। तो नो अदर वाली जो सुपरलेटिव है वो ये है। नो अदर से शुरू होने वाला जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ये है, ये वाली है। तो कंफर्म है कि हमें इस पे करने होंगे या नो अदर से शुरू करने होंगे। जो भी होगा स्ट्रक्चर जो होगा वो या तो नो अदर से होगा या फिर इससे होगा जिसमें एनी अदर आया होगा। तो देन एनी अदर आया कंप्लीटिव बराबर में बनाने किस पे होंगे, सब्जेक्ट सेकंड वर्क और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब नेक्स्ट आता है वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य का जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो वो कुछ यूं बनेगा जिसमें वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट वर्क और वन ऑफ द फिर सुपरलेटिव डिग्री। वो जो क्वेश्चन होंगे वह तो या तो वेरी फ्यू से शुरू होंगे या जिसमें जो कंपैरेटिव डिग्री जिसमें मोस्ट अदर या मेनी अदर का यूज करके बनाया गया होगा उनसे शुरू होंगे। तो अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज में देखते हैं जो भी जैसा होगा हम देख करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन है वेरी फ्यू एनिमल्स। बहुत कम एनिमल्स हैं और एज ब्रेक एज द लायन। उतने बहादुर जितना कि बहादुर होता है कौन, लायन। तो जब हम इसे बनाएंगे ये देखिए वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, कैसे है ये पॉजिटिव डिग्री में। इसको बनाने की इसमें हमें सुपरलेटिव डिग्री। तो कंफर्म है कि सुपरलेटिव डिग्री में एक तो सब्जेक्ट ये है और एक लायन है। इसी सब्जेक्ट द लायन को सेकंड सब्जेक्ट को हम जब सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाते तो पहले रखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे द लायन और द लायन जो वेरी फ्यू से शुरू होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री में हम मित्रों प्रयोग करते हैं वन ऑफ द। तो लायन के पश्चात हम या का इस्तेमाल करेंगे इच, क्योंकि ये भी सिंगुलर एनिमल्स प्लूरल है तो इसलिए आप लगा है यहाँ द लायन इज। फिर लिखेंगे वन ऑफ द ये स्ट्रक्चर भी है, इसको ऐसे ही उठा लेंगे। फिर वन ऑफ द के पश्चात ये जो कंपैरेटिव कंपैरिजन एज एडजेक्टिव में कंपैरिजन रखा है एज के बीच में इसकी हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्रेव लिखा है उसका होगा ब्रेवेस्ट। अब ब्रेवेस्ट के बाद यह सुपरलेटिव डिग्री हमने लिख दिया है। लिखने के पश्चात जो बच गया है सब्जेक्ट फर्स्ट उसे लिखेंगे, वो होगा एनिमल्स। ये हो गया
सॉरी, वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत कम ही ऐसे एनिमल्स हैं आर एज ब्रेव, उतने बहादुर, उतने शक्तिशाली एज लायन, जैसे कि लायन है। यहाँ पे मैंने जो बनाया सुपरलेटिव में उसका सेंस आ रहा है, द लायन इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एनिमल। जो लायन है वो पशुओं में से, बहादुर पशुओं में से एक है। तो दोनों के शेर से एक है, ये बन गया सुपरलेटिव। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन नंबर पे है कि नो अदर हिंदी पोएट इज सो ग्रेट एज तुलसीदास। नो अदर पोएट, नो अदर से बना हुआ है, इसकी जब हम प्रयोग करेंगे तो एनी अदर आएगा। वेरी फ्यू में वन ऑफ द आता है सुपरलेटिव में, और इसमें जो आएगा वो एनी अदर नहीं आएगा, वो किस में आता है, एनी अदर कंपैरेटिव दे देंगे। मैंने गलती से बता दिया कि उसमें आता है, बहरहाल आप इतने समझदार हैं कि उसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरे कहे हुए का हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, गलती निकल सकती है, बट हर जब सॉल्व करूंगा तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हम जो नो अदर से शुरू हुआ है, तो ये सब्जेक्ट ये है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है, ये सब्जेक्ट का इस सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट है। हम बनाएंगे सुपरलेटिव, तो सेकंड सब्जेक्ट को ही उठाएंगे और लिखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास सिंगुलर, हम लगाएंगे पूरा शब्द तुलसीदास इज, और फिर लगाएंगे द ग्रेट लिखा हुआ है, और ग्रेट का हम सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो बनता है ग्रेटेस्ट। और ग्रेटेस्ट के बाद फिर सीधे सीधे हम जो सब्जेक्ट बच जाता है फर्स्ट वाला उसे रखेंगे और लिखेंगे हिंदी पोएट। तो तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट हिंदी पोएट। यहाँ था नो अदर हिंदी पोएट, कोई भी हिंदी का कवि है ऐसा नहीं, इतना महान नहीं है जितना कि तुलसीदास है, और यहाँ है तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट, महानतम हिंदी कवि है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है थर्ड। नो अदर से जैसे हमने इसको बनाया है तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत भी नो अदर से हुई है। तो नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है और नेहरू सब्जेक्ट सेकंड है। तो इसे हम सब्जेक्ट पहला बनाएंगे, सेकंड को फर्स्ट बनाएंगे नेहरू, नेहरू और फिर वाच, या लिखेंगे वाच और फिर लिखेंगे द, फिर क्या लिखेंगे द लिखेंगे, क्योंकि इसके पश्चात हमें लिखने क्या है, जो यहाँ पे एडजेक्टिव एज ए कंपैरिजन रखा गया है इसी को उठा के रखने हैं। तो द के बाद ग्रेट का जैसे अभी ग्रेटेस्ट लिखना था बिल्कुल वैसे ही लिख देने, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ लीडर ऑफ इंडिया, ये लिख देंगे ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। यहां से ऐसे है कि नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नेतृत्व करता इतना महान नहीं था जितना कि नेहरू थे। यहाँ नेहरू वाज द ग्रेटेस्ट, महानतम लीडरों, भारत के महानतम लीडरों में से एक है, लीडर में से एक है, नेतृत्वकर्ता में से एक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी सी मैं फास्ट बता रहा हूँ इसलिए कि हम 2-3 एक्सरसाइज इसमें सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी फास्ट बता रहा हूँ। वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज द रोज। तो रोज क्या है इसका सेकेंड सब्जेक्ट, और इसका क्या है ये फ्लावर्स फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव डिग्री में रखा गया है, इसे हमें बनानी है सुपरलेटिव डिग्री में स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चूज करेंगे द रोज, द रोज के बाद क्रिया लिखेंगे, और वहां फ्लावर्स था इसलिए प्लूरल नंबर में आर था, और यहाँ रोज है सिंगुलर नंबर तो लिखेंगे इज, द फ्लावर इज, सॉरी द रोज इज, द रोज इज। फिर लिखेंगे वेरी फ्यू से शुरू है तो हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द, और द लग गया तो हम ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री, तो हम ब्यूटीफुल डबल सिलेबल मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल और फिर लिखेंगे फ्लावर्स, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ से इसका बहुत कम फुल एज
उतने सुंदर हैं जितना कि रोज होता है। और यहाँ है रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर फूलों में से एक है। मुझे वो है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगला है, अगला है वो है 5th नंबर का। और 5th नंबर में लिखा है कि नो अदर मुगल एम्परर वाज सो वाइज एज अकबर। तो यहाँ पे सो वाइज एज अकबर, नो अदर से शुरू हुआ। जैसे हम जैसे सॉल्व या इसे सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे करेंगे। यहाँ मुगल एम्परर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट, अकबर सेकेंड सब्जेक्ट। जब हम इसे सुपरलेटिव में बनाएंगे तो अकबर सबसे पहले लिखेंगे अकबर, और उसके बाद क्रिया वाज, अकबर वाज। अब सुपरलेटिव डिग्री में जाना है तो हमें इसके तुरंत बाद द लगा देना है, और हम लिखेंगे द अकबर वाज द, और वाइज का वाइजेस्ट, वाइजेस्ट, अकबर वाज द वाइजेस्ट। अब फिर उसके बाद मुगल एम्परर, मुगल मुगल एम्परर। तो ये हो गया कि यहाँ संस्थान नो अदर मुगल एम्परर, कोई भी मुगल शासक इतना बुद्धिमान नहीं था जितना कि अकबर था। और यहाँ पे है अकबर वाज वाइजेस्ट एम्परर, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर में से सबसे अधिक बुद्धिमान था। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है 6 नंबर का। 6 नंबर के प्रश्न में है ही इज द मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन आवर क्लास। देखिए देन एनी अदर आया है, ये किसी नो अदर से शुरू होने वाला पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसे जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ जैसे हमने ऊपर बनाए हैं बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे इसका बनाया है हमने, बिल्कुल ऐसे। चूंकि ये नो अदर यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ नो अदर नहीं लिखा है क्योंकि ये कंपैरेटिव में है। तो हम कंपैरेटिव का जो ये रखा गया है, जिसको हम यहाँ से अकबर उठा सकते थे मुगल को इधर के, लेकिन यहाँ ऑलरेडी करके दिया गया है तो हम उसको ही सीधे सीधे रखेंगे। लिखेंगे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट है मोर लिखा हुआ, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। और फिर देन एनी अदर को छोड़ करके बाकी जो बच गया उसे लिख देंगे। तो बॉय इन आवर क्लास, और क्वेश्चन हल हो गया। यहाँ पे हो गया सेंस था कि ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो अधिक बुद्धिमान है देन एनी अदर बॉय इन आवर क्लास, हमारे क्लास में अन्य बच्चों की अपेक्षा वो अधिक बुद्धिमान है। यहाँ है ही इज द मोस्ट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट वो अत्यधिक बुद्धिमान है, लड़का है इन आवर क्लास, हमारी क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़का है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री नंबर है। अब अगला है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर। देखिए बिल्कुल जैसे बना है सेम का सेम ऐसे बनेगा। हम लिखेंगे आयरन, आयरन और फिर इज, आयरन इज और यूजफुल मोर लगा है, अर्थात इसकी क्या होती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं बनती है। तो जैसे कंपैरेटिव नहीं बना तो सुपरलेटिव भी नहीं बनेगा, उसके लिए मोर लगा था, इसके लिए मोस्ट लगेगा। मोस्ट, आयरन इज, और इसके पहले अगर तो मोस्ट के पहले दाल लगेगी, द मोस्ट, ये द फिर से लिख देता हूं, द मोस्ट, फिर यूजफुल, यूजफुल, और फिर हम यहाँ देन एनी अदर हटा देंगे, मिटा देंगे, और यहाँ हो गया। वहां है आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन जो है लोहा वो बहुत अधिक प्रयोगिक है देन एनी अदर मेटल, किसी अन्य धातु की अपेक्षा। यह मेटल मतलब धातु, किसी अन्य धातु की अपेक्षा
वो आयरन अधिक ज्यादा प्रायोगिक होता है। यहाँ है आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, बहुत ही प्रायोगिक मेटल धातु है। तो इस तरह से हमने 7 नंबर का क्वेश्चन भी हल कर लिया है। अब अगला है वो है 8 नंबर का। इंडिया इज द हॉटर देन एनी अदर कंट्री। एनी अदर फिर से आया, तो जैसे यहाँ देखिए एनी अदर एनी अदर एनी अदर, तो जैसे इसको बनाएगा वैसे इसे भी बनेगा। लिखेंगे हम इंडिया, फिर क्रिया लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे द, फिर हॉटर का हॉटेस्ट, हॉटेस्ट इंडिया इज द हॉटेस्ट लिखने के बाद सीधे सीधे लिख देंगे कंट्री, TRY। इंडिया इज द हॉटेस्ट कंट्री। तो ये जो रहा 1 से लेकर के 8 नंबर तक का सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए जो प्रश्न दिए गए थे, हमने उसे विधिवत समझते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास और आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो मित्रों आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाकर के जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उसे टाइप करिए, मैं उसे ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।